रोहतक हलके की हकीकत दिखाने के लिए फिलहाल हम रोहतक में मौजूद है। बीजेपी ने यहां से मनीष ग्रोवर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक बीबी बत्रा को उम्मीद जताते हुए यहां से टिकट दिया है। जानते हैं हलके के लोगों से क्या है हलके की हकीकत, रोहतक में कौन किस पर भारी है, क्या उम्मीदें हैं रोहतक के लोगों को। ये बताइए कि क्या आप रोहतक हलके से ही हैं? हाँ जी, रोहतक से ही हैं जी। क्या आपको लगता है रोहतक में कौन किस पर भारी है, कौन बढ़िया उम्मीदवार है? मनीष ग्रोवर जी बढ़िया उम्मीदवार है, बीबी बत्रा पे भारी पड़ेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्या कोई काम कराए हैं इन्होंने? हाँ जी, बहुत काम करवाए हैं जी। क्या बहुत काम करवाए हैं, राशन फ्री मिल रहा है, सरसों का तेल मिल रहा है लोगों को, सिलेंडर फ्री दिए हैं, चूल्हे दिए हैं, लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, आंखें फूटती थी, अब घर घर गैस हो गई हैं। महिलाओं के लिहाज से समझे तो रोहतक कितना सुरक्षित लगता है महिलाओं के साथ? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है महिलाओं। अब बेधड़क रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो, महिलाएं बेधड़क बेखौफ होके बाहर निकल सकती हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि क्या आपको लगता है रोहतक हलके में क्या चुनावी माहौल है, कौन रोहतक का विकास करा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मनीष ग्रोवर जी। भारतीय जनता पार्टी पे क्यों? और भी पार्टियां, कांग्रेस भी रही है हरियाणा में, इनेलो भी रही है। 5 साल हमारे विधायक रहे हैं बीबी बत्रा। जरा आप उनसे जाके एक ही सवाल पूछिए कि उन्होंने रोहतक के लिए करवाया क्या है। एक ही सवाल। हमेशा वो हुड्डा जी के कहने पे चलते हैं और आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। और हमारे मनीष ग्रोवर जी ने आधी रात को भी हमने फ़ोन किया है तो हमारे काम आए हैं सुख दुख में, जब भी हमने उनको फ़ोन किया है। और आप उनके कामों की अगर हम शुरुआत करें तो रात बीत जाएगी। एलिवेटेड पुल है, शौचालय हैं, 92 शौचालय रोहतक के अंदर। मार्केट में कहीं पे भी अगर किसी को बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, कहीं दूर, इतनी दूर जाना पड़ता है। आज जगह जगह मनीष ग्रोवर जी ने शौचालयों का प्रबंध करवाया है। और अपना एलिवेटेड पुल, पीजीआई में जो सबसे धांधली चलती थी पार्किंग के लिए, पार्किंग फ्री वो करवाई है। खेलों के लिए, जो युवाओं के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए हैं, फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड, कितने काम हमारी सरकार ने किए हैं, बहुत बढ़िया। हम इनसे जी प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं। आप बताइए रोहतक में क्या लग रहा है, क्या विकास हुआ है, क्या विकास चाहिए? विकास तो आप सभी को दिख ही रहा है, बाकी जीत एक तरफी बीजेपी की है, मनीष ग्रोवर की है। क्यों, क्या काम कराए हैं बीजेपी ने? मैं तो ये कहूँगा कि क्या नहीं कराया है। कम से कम ऐसा कोई काम ही नहीं है जो बीजेपी ने ना कराया हो। गिनने को तो यहाँ 24 घंटे लग जाएंगे, मैं बता ही नहीं पाऊँगा। बाकी मैं राष्ट्रवाद पर और देश की सुरक्षा पर ज़्यादा बात करता हूँ। जिस दिन से ये भाजपा की सरकार आई है, माताओं बहनों को सुरक्षा का एहसास होया है। पहले क्या होता था, दबंग आदमी, ये दबंगपना तो ख़त्म ही हो गया। आज गरीब से गरीब आदमी अपने छाती तान का चलता है, निडर होकर चलता है। भय ख़त्म है, भयमुक्त सरकार दी है। आप लोगों ने हरियाणा में कांग्रेस की, इनेलो की, बीजेपी की सरकारें देखी हैं, कौन बेहतर आपको लगा अब तक? हमने कांग्रेसी सरकार देखी जी, हम भी पहले कांग्रेसी थे, लेकिन हमारे दलित समाज के पहले सोखतौर को ने पीटा, फिर शैलजा को। अब 2-2 एमपी होने के बजाय कैथल के अंदर 2-2 एमपी के साथ में एक व्यापारी को पीटा गया है, लात मार रहे हैं दोनों एमपी के साथ, बीच में खड़े देवेंद्र साइड में और वे दोनों को लात मारी। तो क्या सुरक्षित है इसमें, ये बताओ? पहले गरीब को पीटा, अब अमीर को पीटा जा रहा है, क्या सुरक्षित है बताओ? कांग्रेस में क्यों वोट दें हम, किस लिए वोट देंगे? कांग्रेस दंगे करती है, बिल्कुल कांग्रेस ने दंगे कराए हर टाइम। आप बताइए क्या लगता है रोहतक में कौन किस उम्मीदवार को आप लोग पसंद करते हैं? सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो कई पसंद किए, लेकिन इस बार मनीष ग्रोवर जी के ऊपर रोहतक वासियों का पूरा ध्यान है, क्योंकि पिछला जो हमने बीबी बत्रा को वोट दिया वो हमारा वोट व्यर्थ गया। उन्होंने शहर में कभी आके देखा ही नहीं। वो कभी हम गए भी तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरी चलती नहीं। चलेगी कैसे जब घर से ही नहीं निकलोगे, एसी में सोओगे, इलेक्शन के टाइम पे रोड के ऊपर आ जाओगे, इससे कुछ नहीं होना। मनीष ग्रोवर को हमने कभी कोविड में भी जाके कहा, अकबरदान जी हमें इंजेक्शन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन्होंने तुरंत बिना भेदभाव के, बिना ये देखे किस दल का है, किसका है, कौन जाति का है, इन्होंने तुरंत सिलेंडर मुहैया कराए। तुरंत रेडिम सीवर के इंजेक्शन भी हमारे एक बार कहने पे 5-5, 7-7 इन्होंने इंजेक्शन दिलाए। और हर टाइम पूछना, स्वास्थ्य का हालचाल जानना, आम जनता के बीच में रहना,
मैंने को 5 साल में पता ही नहीं लगा कि बीबी बत्रा विधायक है या मनीष ग्रोवर विधायक है। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि रोहतक में युवाओं की क्या सोच है। चुनाव में युवाओं की भागीदारी बहुत रहती है। युवाओं को लेकर हम बात करें, क्या लगता है युवाओं का रुझान किस तरफ है? इसमें हम यही कह सकते हैं कि भाई जिसने काम किया है उसी की तरफ रुझान होना चाहिए। वो युवा भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, माता बहनें सभी अब बीजेपी पार्टी की तरफ हैं, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया, कहा नहीं है करके दिखाया है। जो हमने 60 साल में विकास नहीं देखा, कार्य नहीं देखा देश में, उन्होंने 10 साल में पूरा कर दिया है। कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्हें अहम भूमिका निभाई है। गरीबों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए हमारी बीजेपी पार्टी ने, हमारी मोदी सरकार ने बहुत योगदान दिया है। और जैसा कि आप जानते कि एक हमारे देश में एक महामारी आई थी, कोरोना की बीमारी। कोरोना में मोदी जी ने हमारे ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में और गरीबों के लिए हर चीज़ में मदद की है हमारे लिए। तो रोहतक में हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चुनाव का हकीकत यानी कि हल्के की हकीकत जान रहे हैं। आगे चलते हैं और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि रोहतक हल्के की हकीकत क्या है। रोहतक से और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। बताइए कि क्या आपको लगता है रोहतक में कितना विकास हुआ है और क्या विकास आप लोग चाहते हैं? रोहतक में कांग्रेस के टाइम पे विकास हुआ है, इनके टाइम में कोई विकास नहीं हुआ। चुनाव है, चुनाव में सारी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, सारी पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लाई है। किसका दम मैनिफेस्टो में, किस उम्मीदवार के वादे ज़्यादा अच्छे? इसने काम किया है, लोगों को नज़र आ रहा है काम किया हुआ। कांग्रेसी पार्टी जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। तो रोहतक के लोगों से हम लगातार मिले, उनसे जाना कि क्या रोहतक की हकीकत है, हल्के की हकीकत क्या है, लोगों को किस उम्मीदवार पे, किस पार्टी पे कितना भरोसा है, क्या चाहते हैं लोग और किस तरह की समस्याएं रोहतक में हैं। ये सारी बातों से हमने आपको रूबरू कराया।